आप सब जानते हैं कि हम सब और सारी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप से तकलीफ़ में है और हमारा मंत्रालय भी 24 घंटे लगभग पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय से इसी प्रकोप को हैंडल करने में लगा है। मेरे लिए भी पिछले 25-26 साल, जब से मैं पब्लिक लाइफ में 1993 में आया, तब से ये शायद पहले 1.5-2 महीने हैं जब मैं सुबेरे के समय अपने क्षेत्र के लोगों से ना मिला हूँ, वरना 1993 से लेकर और अभी पिछले महीने मार्च के प्रारंभ तक मैं रोज़ सवेरे लगातार पिछले 25-26 साल बिना किसी ब्रेक के अपने क्षेत्र के लोगों से अपने घर पे मिलता रहा हूँ। और शायद दिल्ली में एमएलए और एमपी रहते हुए ऐसा भी दिन मुझे याद नहीं आता कि जब मैं अपने क्षेत्र में किसी न किसी कारण से जाता ना रहा हूँ। लेकिन अभी ये लगभग 1-1.5 महीने से आप में से किसी को भी मिलने का मुझे किसी भी कारण से उस तरीके का अवसर नहीं मिला। इसलिए पिछले सप्ताह मैंने अपने सहयोगियों की सहायता से आप सबसे पहले टेलीफोन पे संपर्क साधने का प्रयास किया था। आपके और आपके परिवारजनों के और आपके आरडब्ल्यूए के सभी सदस्यों के कुशलता के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आप आरडब्ल्यूए के प्रधान हैं, अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, अपने अपने गली में, मोहल्ले में, अपनी अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में आप बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके नाते मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आज देश के लोगों को गाइडलाइन दी जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री समय समय पर टेलीविज़न पर आकर आपसे बातचीत करते हैं। हम स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से भी हर रोज़ 4 बजे अपने अधिकारियों के माध्यम से आपको सारी जानकारियां देते हैं। समाज में हर व्यक्ति को क्या क्या करना जरूरी है वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है और बार बार ये बताया जाता है कि साधारण छोटी छोटी बातें, उन पर ध्यान करके हम कोरोना वायरस से अपने परिवार को, अपने घर के बुजुर्गों को बचा सकते हैं। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुनने में तो ये साधारण लगती हैं, लेकिन किसी को भी अपने आप को कोविड-19 से बचाने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि ये बीमारी, अभी जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने देखा कि मेरे मुंह पे मास्क लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपसे बात करने के लिए मास्क को नीचे किया है। अगर मेरे सामने या आसपास आप में से कोई भी 1 या 2 मीटर के फासले में होता और अगर मैं कोरोना से प्रभावित व्यक्ति होता, तो शायद थोड़ी देर आपसे बातचीत करने पर भी मैं अपने शरीर से आपके शरीर के अंदर कोरोना के वायरस को पहुंचा देता। इस वायरस को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए किसी इंसान के शरीर के अंदर का वातावरण चाहिए। जिस तरह से मैं बातचीत करके किसी के शरीर में ये पहुंचा सकता हूँ, उसी तरीके से अभी बातचीत करते समय अगर मैं बीमार होता तो मेरे शरीर से
जो ड्रॉपलेट्स, थूक की बूंदें, उनके अंदर, उनके माध्यम से वायरस ये मेरे सामने की टेबल पर या जिस भी स्थान को आसपास मेरे वो है उसकी सरफेस के ऊपर ये गिर सकते हैं। और अगर इस सरफेस को मैंने छुआ इस प्रकार से और इसको छूने के बाद ये मेरे हाथ में आ सकते हैं, और फिर इसी हाथ को मैं अगर मुंह और अपने आँख और नाक पर ले जाऊं तो मेरे हाथ से ये शरीर में जा सकते हैं। इसलिए बार बार अगर ये देश के 135 करोड़ लोगों को पढ़ाने की कोशिश की गई, आपके सबके कॉलर ट्यून में आज भी शायद ये मैसेज आता है कि कैसे हाथ को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोना है, दिन में 2, 4, 5 बार। घर से बाहर से हम घर में आते हैं तो अच्छी तरीके से तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। अपने हाथ को मुंह पर, नाक पर, कान पर, आँख पर नहीं लेके जाना चाहिए। और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, दूसरे से फासला बना के रखने की बात की जा रही है, आज घर में ही रहने की बात की जा रही है, ये वास्तव में जब तक बीमारी के खिलाफ दवाई और वैक्सीन दुनिया को उपलब्ध नहीं होती है, तब तक मैंने कहा है कि ये लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग यही शायद हम सब के लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है, यही हम सब के लिए सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। अपने घरों में अपने बुजुर्गों की इस समय पे विशेष आप चिंता करिए, खासकर जब आप किसी भी कारण से बाहर जाते हैं और बाहर से आते हैं तो अच्छी तरह से नहाने धोने के बाद अपने बुजुर्गों से मिलें और उनके साथ भी अपना इस समय डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करके रखें। ये बहुत आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे क्षेत्र के लोग इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रख रहे होंगे। अभी आप जानते हैं कि सारे देश में बीमारी का प्रकोप जहां सबसे ज़्यादा है, उन प्रदेशों में दिल्ली का नंबर भी लगभग दूसरे नंबर पर है। और दिल्ली में भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, जिनको हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं, जहां एक प्रकार से हमारे ज़्यादा केसेस हैं, वो दिल्ली में भी इलाके बड़ी संख्या में हैं। और आप ये भी जानते हैं कि उन इलाकों को सील किया गया है। इसलिए जब तक आपके क्षेत्र में बीमारी नहीं आई है, आप ऐसा मत समझिए कि आपके क्षेत्र में बीमारी नहीं आ सकती। आपके द्वारा की गई थोड़ी सी भी लापरवाही या क्षेत्र में किसी के द्वारा भी सावधानी ना बरतने के कारण ये बीमारी के आने की दुर्घटना घट सकती है।